नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य में आप सबका स्वागत है। हम देव कवि पे उनकी रचनाएं, उनके छंद, उन पर प्रकाश डाल रहे थे। सह प्रसंग व्याख्या सहित हम व्याख्या कर रहे थे उनका ये जो पिछला जो छंद आया था उसमें बताया था कि श्याम सराही श्यामा की सारी और श्यामा सराही श्याम की पागही। ये जो दाम्पत्य प्रेम सामने उभर के आया है उसके बारे में बताया यहाँ पे कि श्याम उनकी बड़ाई करते हैं राधा की, और राधा श्री कृष्ण की बड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे कि उनकी वेशभूषा के बारे में बताया। जब दोनों दाम्पत्य सामने आते हैं एक दर्पण के सामने, उनकी जो छवि है, कविदेव कहते हैं उनका जो प्रेम है वो लौकिक से अलौकिक बन जाता है। कि जब ऐसा दाम्पत्य प्रेम हो, ऐसा लगाव हो, ऐसा आसक्ति का भाव हो, वहाँ प्रेम ही प्रेम छलकता है। तो ये बात प्रेम माधुर्य छंद में हम कविदेव पे प्रकाश डाला। दूसरे छंद पे हमने प्रकाश उस पे ये डाला था कि एक जब नायिका अपने ससुराल में जाती है तो वहां पे जाके सबसे पहले अपने गुरुजनों को, अपने सास ससुर को प्रणाम किया, उनके पैरों को स्पर्श किया, उन्होंने आशीष दी कि जियो करोड़ों साल, और ऐसा आशीष दिया। ऐसा जब वो चंद्रमुखी सौंदर्य वाली जब वहां पहुंची तो वहां की जो सौतन थी उनमें क्या हुआ, उनको कहते हैं जलन हुई, ईर्षा हुई। ये बात पे हमने चर्चा की थी। इसी प्रकार एक इनका छंद आया था जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ता दिन ते अति व्याकुल है तीये, ता दिन ते अति व्याकुल है तीये, ता दिन ते पिए पथ सिधारे। कहते उस दिन से है बड़े ही व्याकुल बेचैन है वो नारी, वो उनकी प्रेमिका, वो उनकी स्त्री, जिस दिन से उसका प्रीतम पथ सिधारे उस रास्ते से गए हैं। कहते हैं भूखने प्यास बिना बर भूषण, उस वर्ण भूषण के बिना, श्री कृष्ण के बिना न तो भूख लगती न प्यास लगती। बावनी भूषण वेश विसारे, उसने अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसरा दी है और न खाना खाया न पानी पिया। और बताते हैं बावनी भूखन वेश विसारे, और अपने क्या कि जो वस्त्र है उनकी भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही, यानी कि कोई सजावटी कोई वस्त्र नहीं पहन रखे थे, ये बताया था। फिर कहते हैं कोरी मुए पर, कहते हैं करोड़ जड़ी बूटियों से इसका इलाज किया वेद आए, लेकिन उसका जो वो रोग था, जो उसकी तड़प थी वो पहचान नहीं पाए। नारी निहारी निहारी चले, नारियां आई और उसको निहार निहार के चलेगी, देख देख के चलेगी, वेद विचारी विचारी। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने इस पे 2-3 बार आपको सह प्रसंग व्याख्या यहाँ पे अपनी करवाई, तो आप थोड़े इन बातों पर थोड़ा ध्यान रखो। जो बातें पर बल दिया जाता है वो एग्जाम में आती है। अगर 1-2 बार आप पढ़ोगे तो मौखिक आनी भी शुरू हो जाएगी आपको। जब इसके प्रति लगाव रखोगे, प्रेम रखोगे देव के प्रति, देव का भी नहीं कह रहा हूँ, जो भी आपके सिलेबस में है, सेनापति है, भूषण है, केशव है, नाम इनके आते ही पहली बात तो ये है कि इनको भूलना भी नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते जागते उठते तो इनका ही एक ध्यान हो, और ध्यान ही न हो, बैठे हो देव का मनन कर लिया और देव में ये रचनाएं पढ़ ली, तो ये आप साथ साथ में ही करते जाओगे तो आप सब आपके ये हृदय में निवास करेगा। समझ में आई? तो क्या है कि देव का नाम आते ही, सेनापति का नाम आते ही, घनानंद का नाम आते ही, जो भी रचनाएं हैं इनकी, जितने सिलेबस रीतिकालीन काव्य में जो भी इनके सिलेबस में अपने हैं, रज्जब है, इनके 5-5 पद मौखिक की याद हो जानी चाहिए आपको। आते ही थोड़ा सा इनका ध्यान आया अंदर, जिस प्रकार से समुद्र में लहरें चलती है ऐसे इनके विचार छलकने चाहिए अंदर। ऐसे विचार अंदर छलकना शुरू हो गया, जब उथल पुथल ऐसे विचारों के अंदर चली तो आपके अंदर सोचो कि कुछ आपने अनुभव किया है। अनंत करने से फायदा नहीं है। एक बार फिर इनके प्रति थोड़ा सा लगाव हो जाएगा ना, अपने आप ही ये अपने आप ही बस जाएंगे आके। होगा कब? जब इनके प्रति हम आसक्ति का भाव रखेंगे। ऐसा नहीं है कि
झरी ही झरी मानो बूंद है पड़ती मानो, ऐसा जब एक पंक्ति आ जाए तो आपको क्या करना है, याद आ गया कि देव का है ये और बारिश हो रही है, बारिश ऐसे बादलों में उमड़ घुमड़ हो रही है और बारिश ज्यादा नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और बूंदाबांदी में एक तरफ पैदा होती है, कौन सी तरफ है, ऐसी व्याकुलता की जिसका प्रिय पास में नहीं है ना। कहते प्रिय से पे संदेश रो है बोरा है काग, कहते हैं कि जब जिसका नायिका का पति जहां दूर चला जाता है तो पपैया किसको संदेश दे के भेजती है कि पपैया प्रिय से पे संदेश रो है बोरा है काग, कहते हैं बरमर को और कौआ को संदेश दे के भेजती हैं कि इनको संदेश दे दो। देखो उनको क्यों चुना, बरमर को और कौआ को क्यों चुना, बरमर भी काला होता है कौआ भी काला होता है। तो लास्ट पंक्ति में खोल के बता दिया कि पियो सो कहो संदेश रो है बोरा है का सो धनी वीर है जरी, कहते आपके वियोग में हम जल के राख हो गए थे, एक धुआं हमें धुआं लगा है, कौन सा, वो वियोग रूपी धुआं लगा है, ऐसा धुआं लगा कि हम काले हो गए। काले तो वैसे ही थे लेकिन कभी ने यहाँ साथ में जोड़ दिया कि बरमर भी काला है और कौआ भी काला है, वो काले वैसे नहीं हुए, वो वियोग की दशा में जल के काले हो गए, जैसे वियोग की धुआं उठा उसमें जल के वो क्या हो गए, काले हो गए। तो कभी भी उनकी गहराई में इतना अंदर चला जाता है तो हमारा भी ये फर्क बनता है, इनकी जो रचनाएं हैं पढ़ने इतनी उसमें लीन हो जाए, इतना उसमें लीन हो जाए कि बाहर निकले ही नहीं। वो कहते हैं नानक राम रम 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 राम्यता कीजिए, उसमें इतने लीन हो जाएंगे, तलीन हो जाएंगे तो अपने को प्राप्त होगा। तो ये आप जैसे ही आप शुरू करो, कोई जैसे आप सेनापति कर लो, पद्माकर कर लो, इनके पद मैंने बताया कि आपके पद मुख्य की याद हो जाइए, आपने कोई ये नहीं हो कि ये जो व्याख्या है ये किसकी है। ऐसा अगर सोच लिया तो हम ये सोचो कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर ऐसा ही पहले ही अपने ये चल रहा है कि जरी ही जरी बूंद है पड़ती मानो, इस प्रकाश की बूंदें आकाश में से बरस रही है, बादलों की गर्जना तो हो रही है और हमें पता चल गया कि ये देव कह रहे हैं कि तब श्री कृष्ण जी आए और मेरे को कहने लगे कि चलें आज वो झूला झूलने, आज हम झूला झूलने चलें। तब आगे की क्या स्थिति हुई, जैसे ही वो उत्साह के साथ आनंद के साथ अपनी चारपाई से अपनी सैया से वो उठी तो अचानक कहते नगोड़ी नींद, जो नींद थी, जो अभागन नींद थी वो क्या हुई, जाग गई। तो क्या कहते हैं, जाग गए मेरे, क्या कहते हैं, आंख खुली तो देखा कि न घन है न घन श्याम है, सोए हुए जो भाग थे वो फिर सो गए। और इस प्रकार की जो स्थिति बताई थी कविदेव ने, जो हमने पीछे पढ़ा था, बार बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। आज हम इनके आगामी जो व्याख्या है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखें, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में आप इस पर ध्यान देना, साथ साथ में अपने लिस्ट पर उतारना कि रिद्धि रिद्धि रहसे, रिद्धि रिद्धि रहसे रहसी रहसी हंसी, रिद्धि रिद्धि रहसी हंसी हंसी उठी, हंसी हंसी उठी, सांसें भरी आंसू भरी, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई, कहत दई दई, चौकी चौकी चक्की चक्की, चौकी चौकी चक्की चक्की, चक्की चक्की, ओ चक्की उच्चिक दे, ओ चक्की, ओ चक्की दे, थकी थकी बक्की बक्की, थकी थकी बक्की बक्की, उठती गई गई, उठती गई
दई। दुहन के गुण रूप दो, दुहन के गुण रूप दो, गुण रूप दो। वर्णत फिरे, वर्णत फिरे। पल पल ने थिरात, पल ने थिरात। रीति नेह की, रीति नेह की नई नई, नई नई। मोही मोही मोहन को, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, मन भयो राधा में, राधा में मोही मोही, राधा में मोही मोही, मोही मोही। मोहन मई गई, मोहन मई गई। इस पे देखो आप, रीति रीति रहसी रहसी हंसी हंसी, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। चौंकी चौंकी चक्की चक्की ओचकी देव। थकी थकी बक्की बक्की उठती बई बई। दुहन के गुण रूप दो वर्णत फिरे, पल न थिरात रीति नेह की नई नई। मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा में मोही मोही मोहन भई। ये जो प्रेम है, ये दाम्पत्य प्रेम है, ऐसा प्रेम उच्च कोटि का जो बड़ा ही पवित्र है, पाक है, उज्जवल है, ऐसा प्रेम यहाँ सामने देव ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देव को इतना सूक्ष्म जो ये चित्रण यहाँ पे किए है, किसी कवि ने नहीं कर पाए आज तक। इनका जो प्रेम है, बड़ा ही गहरा प्रेम बताया यहाँ पे दाम्पत्य प्रेम के बारे में। क्या बताना चाहते हैं सहप्रसंग व्याख्या में अपने देखे तो बताना ये चाहते हैं कि इसमें कवि ये बताया कि जैसे ही प्रीतम काफी दिनों के बाद में लौटता है और घर पे लौटता है और इंतजार करते हैं, उनके जो स्नेही पात्र होता है वो इंतजार करता है। इंतजार करते करते इतनी व्याकुलता बेचैनी बढ़ जाती है उस नायिका की, उस प्रेमी पात्र की। जब इनका मिलन होता है तो कैसे उनकी वार्तालाप होती है, कैसे उनका जो आपस में चर्चा हुई है, उसका अपने सामने ये वर्णन प्रस्तुत किया है कवि देव ने। तो हम लिखेंगे सहप्रसंग व्याख्या में कि ये जो प्रस्तुत गद्यांश है ये हमारे रीतिकालीन काव्य से और अवतरित है, जिसमें कवि देव है, इसमें प्रेम माधुर्य छंद से ये लिया गया है, इसमें बताया है ये। तो चलिए आगे। रिद्धि रिद्धि रहसी रहसी हंसी हंसी उठी, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। अब पहले दो पंक्तियों पे अपने चर्चा करेंगे। रिद्धि रिद्धि किसी पर मोहित हो जाना, रिद्धि रिद्धि का मतलब होता है किसी पे इतना रिझ जाना, उस पर मोहित हो जाना। रहसी रहसी का मतलब होता है कोई बात को छिपी हुई बात को अचानक न कहना, धीरे धीरे बताना। बातें कौन सी छिपी हुई होगी? जब प्रेमी और प्रेमिका अलग होते हैं, जब वो दूरी होती है, जब बीच में कोई घटनाक्रम होता है, छिपी हुई बात वो, तो वो बात होती है ऐसी ऐसी हंसी हंसी उठी। जब स्नेही पात्र से मिला, उसका प्रीतम उससे मिला, तो ऐसा उनके अंदर आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा उनके अंदर एक आनंद का यहाँ पे संचार होता है। तो अंदर क्या होता है? हंसी आती है। मैं आपको सदैव ही कहता हूँ, जब खुशी की बात आती है चेहरा खिल उठता है, और थोड़ा सा अपने कोई उदासी का भाव आ जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, ये सारे हाव भाव अपने शरीर में होते रहते हैं। जब मान लो उसका स्नेही पात्र उनके पास आ गया, उसका प्रिय उसके पास आ गया,
तो अचानक ही उसके अंदर ऐसा संचार हुआ, रोम रोम उसकी खिल गए। तो हंसने वाली बात यहाँ पे वो आई है, हंसी हंसी उठी, सांसें भरी। प्रिय कई दिनों के बाद में वापस लौटा है, तो लौटा है। अब उसके जो उनके वियोग में जो पल बिताए हैं, पल बिताए हैं, वो बयान करती है किसके सामने, अपने प्रिय के सामने। तो क्या कहते हैं, सांसें भरी है, लंबी सांसें ली है, वो कहते हैं लंबी सांस ली है, और आंसू आगे हैं जो बिछो के हैं, वो आंसू भी आगे हैं। कहते हैं देई देई, अपने को कहते हैं मेरे देव आप आगे हो, बहुत दिनों के बाद में आप आए हो। तो ये बात दो पंक्तियों में कही। पहले मोहित हो गई है अपने प्रिय पर, जैसे ही आते हुए देखा, मोहित होते हुए प्रिय को आते ही सारी बात को अवगत नहीं करवाया, जो घटनाक्रम था उसको क्या बताया, छिपा ली बात को, अचानक नहीं बताया क्योंकि बता ही नहीं पाई, बात को छिपा लिया है, अभी तक उसको प्रकट नहीं किया है। और साथ में क्या बताया है, हंसी हंसी आनंद के साथ उसका चेहरा खिल चुका है कि उनके साथ क्या है, आज उनका प्रिय आ चुका है। ऐसी जो सुनो गहन सूक्ष्म चित्रण कवि देव के अलावा कोई कर ही नहीं सका। तो देखो आगे, सांसें भर चुकी है, लंबी सांसें ली है, मेरे प्रिय आज पहुंच चुके हैं, आंखों में क्या आई अश्रुधारा, वियोग रूपी जो पहले की जो तड़प थी उस आंसू आगे हैं, और कहते हैं कि आज मेरे प्रिय क्या है, मेरे पास आ चुके हैं। आगे देखो, चौंक चौंक कर चक्की चक्की ओ चक्की दे, थकी थकी बक्की बक्की उठती बई बई, दुहन को गुण रूप दोई बरनत फिरे। कवि क्या कहना चाहता है इसमें कि चौकी चौकी चक्की चक्की, तो क्या बताए हैं, चौक चौक कर, चक्की चक्की का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। चक्की चक्की का मतलब क्या होगा, बात को, थोड़ी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रिय के सामने प्रस्तुत करना। और साथ में और चक्की फिर चारों तरफ से देखती हुई एक अचंभित के साथ कि आज मैं कहाँ बैठी हूँ मेरे प्रिय के साथ। तो ये देखो कि चौकी चौकी चक्की तो भी अचानक ऐसा हुआ कि मेरे प्रिय यहाँ पे आ गए हैं, और मैं प्रिय के साथ क्या करूंगी, बातचीत करूंगी। तो बातचीत सारी नहीं करूंगी आज ही, क्या है, बात को छिपा छिपा के, वो कहते हैं बतरस लालन लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए। जैसे मैंने ये दुआ बोला तो आपको आ गया याद कि ये है बिहारी का। उसमें ये बात होती है कि जब मान लो श्री कृष्ण जी के पास राधा बैठी है, राधा श्री कृष्ण जी से क्या करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, लेकिन जब वो अवसर नहीं देते, समय नहीं देते श्री कृष्ण जी किनको, राधा को, वो जाना चाहते हैं। तो राधा ने एक युक्ति सोची कि राधा ने श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा लेती है, अब बांसुरी के बिना श्री कृष्ण जाएंगे नहीं। तो कहते हैं कि बांसुरी को लुका ली मतलब छिपा ली। सोहे करे बोहनी हंसे देन के नट जाए, जब मांगते हैं तो कहते हैं सौगंध खा लेती मेरे पास है ही नहीं, बोहनी हंसे यानी कि आंखें भी हंस पड़ती है, तो पता चल जाता है श्री कृष्ण को कि बांसुरी किसके पास है, राधा के पास ही है। तो क्या कहते हैं कि ये क्यों किया ऐसा कि राधा ने श्री कृष्ण जी से बातचीत करने का अवसर ढूंढ रही थी, बतरस लालन लाल की बातों का रस लेना चाहती थी। यही बात यहाँ पे आई है, उसने चौंक चौंक कर बात को यहाँ पे क्या किया, छिपाया है, अचानक की बात नहीं की, धीरे धीरे बात करना चाहती है अपने प्रिय से। तो कहते चौंक चौंक कर और चारों तरफ से देख कर कहती है मेरे प्रिय आज आगे हैं, और यहाँ पे कभी देव आ रहा है। अब आगे देखो, यहाँ थकी थकी बकी बकी, कहते हैं वो अपने लंबे अवसर के बाद में अपने प्रिय पास में आया है, उसका इंतजार करते करते वो थक चुकी है। क्या हुआ, थक चुकी है, क्योंकि लंबा समय तक अपने प्रिय का क्या किया, यहाँ पे इंतजार किया, और बक्की बक्की, और अचानक ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा उनके पास लगाव था ऐसा कि उसने अपने तन मन की सुध बुध भी नहीं रही और बकना शुरू कर दिया। ये होता है प्रेम। कहते ना आया प्रेम कहाँ गया, देखा सब कोई, पल में हंसे पल में रोए। पल में तो हंसना शुरू कर देते हैं, प्रेम आता है तो पल में रोना शुरू कर देते हैं। ये प्रेम होता है, दूसरा लोग उनको समझ नहीं पाते। तो सुनो कि थकी थकी और बक्की बक्की, बकना शुरू कर दिया, उठती गई गई, कभी उठती है कभी इधर जाती है, ये कभी देव कह रहे हैं। आगे देखो, दुहन के गुण रूप दोई बरनत फिरे, दो से आप यहाँ पे
एक बन चुके हैं। यहाँ पे पति और पत्नी का जो स्नेह है, लगाव है, ऐसा प्रेम हुआ, दो से क्या बन गए एक, आत्मा और परमात्मा में समा गई है। यहाँ दो के गुण रूप दो, कहते हैं उनका दोनों का जो रूप है, एक एकाकार की स्थिति आ गई है, वर्णक फिरे। अब क्या है कि वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, पति और पत्नी दोनों का रूप सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कल आया था, श्याम सराही श्यामा की पगही, कहते हैं श्यामा सराही श्याम की पगही, उसकी पगड़ी की प्रशंसा करते हैं। और श्याम सराही श्यामा की सारी। जब ऐसा जो प्रेम झलकेगा, ऐसा जब प्रेम होगा आपस में, तो वहां पे सब कुछ चीज हासिल होती है। तो ये यहाँ पर बताया कि दोनों का जो रूप सौंदर्य है, उनके गुणों के व्याख्यान करते हैं कि आप भी अच्छी और मैं भी अच्छी हूँ, ऐसा हुआ। बरनत फिरे, क्या बताया, पल भर न फिरात। अब देखो, या फिर ये पंक्ति भारी पल लिए हुए है, नेह की नई रीति। अब वो तो स्नेही पात्र तो यही चाहता है, उसका जो नायका की जो नायक की जो नायिका है, वो यही चाहती है कि मेरे को छोड़ के न जाए, सदैव मेरे पास ही बना रहे ये सा पल। तो क्या कहते हैं कि पल न फिरात, वो जो नायक है वो जाना चाहता है कहाँ पे, अपने वापिस जगह पर जाना चाहता है, लेकिन रीति ने है कि नहीं। अब वो जो नायक है वो प्रेम की नई रीति अपनाती है कि कैसे ही ये जो पात्र है मेरे पास ही बैठा रहे। तो क्या बताते हैं, ऐसा जब स्थिति हुई, ये पंक्तियां अपने जो ऊपर प्रकाश डाला, ऐसी जब स्थिति हुई, कहते हैं मोही मोही मोहन को, वो नायक है, वो क्या बन चुका है, श्री कृष्ण बन चुका है उस नायिका के लिए। मैंने सदैव आपको क्लास में कहता हूँ कि औरत का श्रृंगार उसका पति होता है, वही परमात्मा होता है, वही ईश्वर होता है। तो यहाँ पे वही बात आ गई ना, कहते हैं कि मोही मोही, कहते हैं मेरे को आप क्या दिखाई दे रहे हो, मोहन दिखाई दे रहे हो, गयो मन राधा में, और मेरा मन है वो क्या बन गया, राधा में बन गया, राधा मैं खुद बन गई हूँ, आप क्या वो श्री कृष्ण हो, और राधा में मोही मोही मोहन में, और राधा ही क्या बन जाती है, श्री कृष्ण बन जाती है। तो ये इस पर हमने क्या डाला है, प्रकाश डाला है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर भी आप एक दो बार इस जो अपने वीडियो है इसको देखने का प्रयास करना, अपने आप को बांधना। मुख्य बात ये होती है कि अपने आप को बांधने का मतलब ये होता है कि आप चौकड़ी लगा के बैठो, इस पर ध्यान दो। जब तक अपने आप को बिठाओगे नहीं ना, तो शांति आएगी नहीं। ये आप देखना, एक दो बार समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे अपने अध्ययन करेंगे, इसके प्रति प्रेम पालेंगे। तो आज बस इतना ही, कल हम फिर वेद की रचना पर प्रकाश डालेंगे। बस, धन्यवाद। तो क्या कि देखो कि आपने देख लिया इसको अच्छी तरह से, इसको लिख लो आप। बड़ा ही कितना मीठा सा ये जो छंद है, इसको आप याद करो, साथ साथ में आप इस पे लिखते जाओ, और अपने आप को खुद है ना, इसको लिखोगे, उतारोगे अपने आप, ये व्याख्या जब आएगी तो आपके अंदर एक नई आनंद की अनुभूति होगी, हमें ये आ चुकी है, यही हमने पढ़ा था। बस आज इतना ही, बस कल मिलेंगे फिर नए इसी इनके छंद है जो इस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।